नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रेगनेंसी में माँ और बच्चे की देखभाल को लेकर एक वीडियो लेकर आए हैं। हमारा मानना है कि प्रेगनेंसी के लिए महिला को प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा आपकी गोद में होता है तब भी काफी ज्यादा देखभाल करने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में इन तीनों अवस्थाओं में किस प्रकार से देखभाल की जाए, किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, उस पर एक शॉर्ट वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। बात करते हैं प्रेगनेंसी होने से पहले की देखभाल को लेकर। यह भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप गर्भवती होना चाह रही हैं तो आपको सबसे पहले डॉक्टर से बात करनी चाहिए और प्रेगनेंसी के लिए किस प्रकार के तत्वों की आवश्यकता आपके शरीर में होती है, आपको किस प्रकार का लाइफस्टाइल अपनाना है, इस संबंध में डॉक्टर से बात करें। ऐसा करने से आप एक तो काफी आसानी से गर्भवती हो सकती हैं और दूसरा, बच्चे के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो भी पोषक तत्व आपको चाहिए होते हैं, आपके शरीर में चाहिए होते हैं, उनकी पूर्ति आप पहले ही करके रखेंगे तो यह बच्चे के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी काफी अच्छा रहता है। जिस दिन आपने यह सोच लिया कि आपको अब प्रेगनेंसी चाहिए तो उस दिन से ही आप फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें। यह प्रतिदिन 400 से 800 माइक्रोग्राम के आसपास आपको रोज लेना होता है। डॉक्टर से बात करेंगे तो वह आपके लिए कुछ सप्लीमेंट सजेस्ट करेंगे जिससे आपकी यह मात्रा प्रतिदिन पूरी हो सकती है। दूसरा, आयरन। आयरन भी काफी आवश्यक तत्व होता है। गर्भवती महिलाओं को हर दिन लगभग 30 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है क्योंकि हीमोग्लोबिन बनाने के लिए शरीर को आयरन की जरूरत पड़ती है। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वह ऑक्सीजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करते हैं और यही ऑक्सीजन बच्चे के लिए भी शरीर में पहुंचती है। तो रेड ब्लड सेल्स की कमी शरीर के अंदर नहीं होनी चाहिए जो आयरन की मदद से बनती है। तो इसके लिए भी आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, नहीं तो आपके भोजन से भी यह बड़ी आसानी से प्राप्त हो सकता है। इसमें आप अगर नॉन वेज लेते हैं तो रेड मीट, सैल्मन मछलियां इसका काफी अच्छा ऑप्शन है। अंडे ले सकते हैं, टोफू, अनाज, सूखे मेवे, मटर, सूखे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सब में आयरन अच्छी मात्रा में होता है। आप इनका इस्तेमाल करें। आप प्रेगनेंसी की सोच रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज करना शुरू कर देना चाहिए। प्रीनेटल केयर में एरोबिक एक्सरसाइज 150 मिनट तक करें। अगर आप गर्भवती होने से पहले ही बहुत ज्यादा सक्रिय हैं तो आप वह सक्रियता बनाए रखें, प्रेगनेंसी होने तक बनाए रखें। उसके बाद आपको थोड़ा डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी सक्रियता बना के रखनी है। प्रेगनेंसी होने तक आपको अतिरिक्त वजन बढ़ने से रोकना है। गर्भावस्था से संबंधित समस्याओं को यह कम करने में मदद करेगा। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो यह गर्भावस्था के दौरान जो समस्याएं होती हैं उनमें जरूर कमी लेके आएगा। आपकी नींद में सुधार लाएगा, आपकी ऊर्जा में वृद्धि करेगा जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी होती है। आपके मूड को बेहतर बनाने में भी यह मदद करेगा जो बहुत जरूरी है और आपके शरीर को श्रम के लिए तैयार करेगा जो कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको करना पड़ेगा क्योंकि प्रेगनेंसी में आप अपने और अपने बच्चे दोनों के लिए कार्य कर रही होती हैं। सबसे पहले आप धूम्रपान और शराब बीड़ी पीना छोड़ दें। अगर आप यह लेते हैं तो यह ठीक नहीं है। हेल्दी डाइट लें, शरीर में हाइड्रेशन का भी ध्यान रखें, यह भी बहुत जरूरी है। अब कुछ बातें प्रेगनेंसी के दौरान आपको ध्यान रखनी है। जो यह बातें अभी हमने बताई हैं यह प्रेगनेंसी में भी आपको ध्यान रखना है, साथ ही साथ कुछ और बातों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जब आप एक बार गर्भवती हो जाती हैं तो प्रत्येक चरण में नियमित देखभाल आपके लिए बहुत जरूरी होती है। पहले 3 महीने, बाद के 3 महीने और बीच के 3 महीने, इनमें अलग अलग प्रकार से महिला को ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप पहले 3 महीने की बात करें तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए और खासकर पहले 6 महीने तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। 7वें 8वें महीने में हर 2 हफ्ते में आपको चेकअप कराने की आवश्यकता पड़ती है और गर्भावस्था के 9वें महीने में आपको हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाना चाहिए, यह सजेशन दिया जाता है। कुछ जरूरी टेस्ट भी आपको करवाने की आवश्यकता पड़ती है जो पहले महीने से लेकर 9 महीने तक आवश्यकता अनुसार आपका डॉक्टर आपके लिए सजेस्ट कर सकता है। कुछ बेसिक टेस्ट हैं जैसे कि एनीमिया, HIV, आपके ब्लड में किस प्रकार की कॉम्बिनेशन है उसके लिए जो नियमित परीक्षण और स्क्रीनिंग है वह आप करवा लें। ब्लड प्रेशर की जांच करवाते रहें, अपने वजन को अधिक नहीं बढ़ने दें, वजन चेकअप कराते रहें। बच्चे की विकास और हृदय गति को भी आप चेकअप कराते रहें, यह भी बहुत जरूरी है। इससे बच्चे के स्वास्थ्य की प्रगति का आपको पता चलता रहेगा। विशेष आहार आपको प्रेगनेंसी के दौरान लेने हैं जो आपका डाइटिशियन या डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है और आवश्यक व्यायाम जो प्रेगनेंसी में किए जा सकते हैं उन व्यायामों को आपको करना है। हेल्दी डाइट लेनी है और गर्भावस्था के 40 हफ्तों तक ही आपको हेल्दी डाइट लेने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें सब्जियां, फल, हर प्रकार के विटामिन से संबंधित जो भी फूड्स डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं आपको वह लेने हैं। वह भोजन जो चर्बी बढ़ाता है उस प्रकार का भोजन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। प्रेगनेंसी में वजन बढ़ना चाहिए लेकिन अतिरिक्त वजन भी नहीं बढ़ना चाहिए, यह भी दिक्कत पैदा करता है।
आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि घर में बनी चीजों का ही सेवन करें, क्योंकि आपको उनकी शुद्धता का पता होता है। बाजार से बनी चीजों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें। यह आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। उसका मेन कारण यह होता है कि आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, क्योंकि वह अब आपके साथ साथ आपके बच्चे की सुरक्षा भी कर रहा होता है और बच्चे की सुरक्षा उसका पहला कर्तव्य होता है। इसलिए आप थोड़ा असुरक्षित रहती है। इसलिए आपको अपने भोजन में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। प्रसव के बाद भी आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अगर आपको यह लगता है कि प्रसव के बाद अब आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, अब आप थोड़ा रिलैक्स हो सकती हैं, तो यह आपकी गलती है। अब आपको और ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। खासकर 2 साल तक बच्चे का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि तब तक बच्चा अपने आप को मजबूत कर रहा होता है। प्रसव के तुरंत बाद कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि जब बच्चा सोता है तो साथ में सोएं। रात को फीडिंग को आसान बनाने के लिए बिस्तर जो है अपने बच्चे के पास रखें, अपने बच्चे के साथ ही सोएं, यह जरूरी है। सोते समय किसी और को बच्चे को दूध पिलाने के लिए बोलें, क्योंकि आपका आराम करना भी उतना ही जरूरी है। प्रसव के बाद उचित पोषण का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप अपने पोषण का ध्यान रखोगे तो यह दूध के द्वारा बच्चे को पोषण देगा, जो कि बहुत जरूरी होता है। गर्भावस्था के दौरान आपके द्वारा प्राप्त किया गया वजन सुनिश्चित करता है कि आपके पास स्तनपान के लिए पर्याप्त पोषण है या नहीं है। तो अपने भोजन का भी सही से भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। हाई फैट वाले स्नैक्स को खाने से बचें। यह सब बेकार चीजें हैं, यह बच्चे को उतना पोषण नहीं दे पाएंगी। आपके बच्चे के दूध को यह कमजोर करेंगी, उसकी गुणवत्ता को कम करेंगी। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फलों और सब्जियों से संतुलित आहार आपको लेना है। तरल पदार्थों का सेवन खूब करें। वेंजनल हेल्थ का भी आपको खास ध्यान रखना है। आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो आपको अगर कुछ भी समस्या होती है तो इसका सीधा असर इनडायरेक्ट रूप से बच्चे पर अवश्य पड़ता है। पेशाब में दर्द या बारह पेशाब जैसी समस्याओं में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इन्फेक्शन हो सकता है। प्रसव के 6 सप्ताह बाद भी अपने डॉक्टर से चेकअप कराते रहिए, यह जरूरी है। आपको अपना वजन संतुलित तरीके से कम करना है। पौष्टिक भोजन और शारीरिक गतिविधियों पर भी ध्यान देना है। बेबी केयर और अपनी केयर का भी विशेष ध्यान रखें, यह बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।